बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने किया था एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 8। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमने क्या करना है, अयोटा के फॉर्म में अपना आंसर लेके आना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2 + √-4। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। टू प्लस ये √-4 हमारा क्वेश्चन है। 2 + √4 है, √4 मल्टीप्लाई बाय -1। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करें तो यही बनता है। फिर क्या करेंगे, 2 प्लस दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो सेपरेट हम इनके ऊपर स्क्वायर रूट लिख लेंगे। √-1 यहाँ पे आ जाएगा 2 + 4 का जो अंडर रूट कैलकुलेटर पे चेक करके भी देख लो क्या आता है 2। और जो √-1 था ये हमारे पास किसके इक्वल था, अयोटा के इक्वल था। जो पिछली वीडियो है उसमें हमने ये पढ़ा था अयोटा इज इक्वल टू √-1। इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, अयोटा लगा देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सबसे पहले आपने क्या करना है, √-4 है, इनको इस तरह से लिख लेना 4 मल्टीप्लाई बाय -1। ये स्क्वायर रूट इस पूरे के ऊपर है, इनके ऊपर अलग अलग स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये जो 4 है ये किसका रूट होता है 2 का, और √-1 किसका, अयोटा इज इक्वल टू √-1। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 + 2 अयोटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा सेकंड क्वेश्चन है 3 - √-7। इसको प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। 7 मल्टीप्लाई बाय -1। फिर क्या करेंगे, 3 - √7 मल्टीप्लाई बाय √-1। अब √-1 हमारे पास किसके इक्वल होता है, अयोटा के इक्वल होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 - √7 अयोटा। अब √7 जो है वो किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये 4 स्क्वायर रूट था 2 का, तो उसको हमने सॉल्व कर लिया था। लेकिन √7 किसी का भी नहीं बनता, तो वो इसी तरह से चलता जाएगा और अयोटा के साथ, अयोटा पहले हो या बाद में, उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है 2/5 प्लस √-16/5। जैसे लास्ट 2 क्वेश्चन हमने किए हैं 2/5, √16 को हम कैसे लिख लेंगे, √16 मल्टीप्लाई बाय -1 डिवाइडेड बाय 5। 2/5 प्लस √16 मल्टीप्लाई बाय √-1 डिवाइडेड बाय 5। 2/5 √16 हमारे पास किसका आ जाएगा 4 का, और ये जो √-1 है ये किसके इक्वल होता है, अयोटा के। तो हमारे पास आ जाएगा ये। किस तरह से सॉल्व करना है, पिछले क्वेश्चंस की तरह √-16 है, -16 को हम कैसे लिखेंगे, 16 मल्टीप्लाई बाय -1। दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर रूट आ जाएगा। 16 किसका स्क्वायर रूट है 4 का, और √-1 हमारे पास किसके इक्वल होता है, अयोटा के। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर। रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा 4 क्वेश्चन है √2 - √-3। अब क्या करेंगे, √2 जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं इसी तरीके से इसमें भी करेंगे। ये -1 हमने अलग कर लिया क्योंकि दोबारा से मल्टीप्लाई करें तो वही आता है √2। तो √3 अलग अलग से इसके ऊपर रूट आ जाएगा। इस तरह से करने के बाद √2 √3, और ये किसकी इक्वल होता है हमारे पास, अयोटा के। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, अयोटा। तो ये हमारा आ गया आंसर। इन क्वेश्चंस में आपने क्या करना था, ये जो माइनस है इसको अलग से मल्टीप्लाई -1 लिख देना था, दूसरी वैल्यू ऐसी आ जाएगी। ये जो वैल्यू है अगर ये स्क्वायर रूट किसी का है तो ये सॉल्व हो जाएगी। जैसे 16 था या फर्स्ट क्वेश्चन में √4 था तो वो सॉल्व हो गए थे। 3 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं बनता, तो ये इसी तरीके से अपने स्क्वायर रूट के साथ जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें जो है ये बात कही गई है कि
ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर एक हमारे पास रियल पार्ट होता है, एक उसके पास क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये है, इसका ये रियल पार्ट है और आयोटा के साथ जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। सेम इसी तरीके से ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी यहाँ ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो उनके जो रियल पार्ट्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। लेकिन उसमें हम आयोटा को नहीं लिखते। यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेंगे सिंस टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, यानी कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हमारे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दोनों जब इक्वल होते हैं तो उनके जो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका रियल पार्ट इसके इक्वल आ जाएगा, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इक्वल आ जाएगा। तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, पहले हम ये लिख लेंगे सिंस टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल सो देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट मस्ट बी इक्वल। तो इसका ये रियल पार्ट है 2x + 5 = 1, ठीक। और जो हमारे पास दूसरा इमेजिनरी पार्ट है वो है y - 3 = 2। आयोटा हम इसमें नहीं लिखते। अब इसको किस तरह से सॉल्व कर लेंगे, 2x, ये 5 यहाँ पे प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे जाके जब ये माइनस हो जाएगा तो 1 - 5 क्या आ जाएगा, -4, और यहाँ पे आ जाएगा 2x। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके हो जाएगा डिवाइड। तो जब वो 4 के साथ डिवाइड हो जाएगा तो आंसर हमारे पास आ जाएगा x = -2। कैसे सॉल्व किया है, रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, 2x + 5 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, 2x इधर ही रहेगा, ये जो +5 है ये उधर जाके क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, -4। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, -2 के। सेम इसी तरीके से जब हमने y वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है तो y, ये इधर -3 है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, तो y का आंसर क्या आ जाएगा, 5। इस तरीके से हमारे दोनों x और y की वैल्यूज़ को हम सॉल्व कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट किया था सेम वैसे ही करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वल करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस 2 complex numbers are equal, यहाँ पे आके आ जाएगा their real and imaginary parts must be equal, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3x + 2 को इक्वल कर लेंगे 5 के और 4 - y को इक्वल कर लेंगे 3 के। आयोटा नहीं लिखा जाएगा। अब 3x + 2 है तो यहाँ पे जो 2 प्लस हो रहा है वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, -5 - 2 3, यहाँ पे आ जाएगा 3x। x को यहीं पे छोड़ेंगे, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 3 के नीचे जाके वो डिवाइड हो जाएगा, तो x हमारे पास आ जाएगा 1। सेम इसी तरीके से यहाँ पे -y को हम ऐसे ही छोड़ते हैं, ये 3 है, ये 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। साइन हमेशा इधर देखा जाता है, इसके साथ यहाँ पे प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे आंसर आ जाएगा -1, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, -1 आ जाएगा, ये माइनस ख़त्म, तो y की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी, 1। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लिखना आपने क्या है, सबसे पहले कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक इक्वल्स टू किस साइड है, एक इक्वल्स टू उस साइड है, ये दोनों आपस में इक्वल हों जब, तो फिर क्या होता है, इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये इसका रियल पार्ट था, ये 5 के इक्वल आ गया, ये इसका इमेजिनरी पार्ट था, ये 3 के इक्वल आ गया, ये 2 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 5 में से 2 गए 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x हमारे पास 3 आपस में कट गया, आंसर 1। 4
दूसरी वैल्यू हमारे पास है -4 माइनस वाई, किसके इक्वल आ जाएगा 3 के। ये माइनस जब अंदर अप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा -4 माइनस माइनस प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, प्लस वाई यहीं पे रह जाएगा, इधर ये 4 माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 4 प्लस 3 क्या आ जाएगा 7। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट है 2 प्लस अयोटा एक्स प्लस 1 माइनस 2 अयोटा वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा। जो हमने इसमें इधर भी अयोटा आ गया, इधर भी अयोटा आ गया, ठीक है। लेकिन जो हमने पिछले 2 क्वेश्चंस किए थे फर्स्ट 2, उसमें ये था कि ये विदाउट अयोटा था, ये विद अयोटा था, यहाँ पे भी ये विद अयोटा था, ये विदाउट अयोटा था, और ये हमारे पास विद अयोटा था। तो हमने क्या किया था, रियल और इमेजिनरी को आपस में इक्वल करके सॉल्व कर लिया था। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें दोनों में यहाँ भी अयोटा आ गया, यहाँ भी अयोटा आ गया। तो हम इसको इक्वल करने से पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको इक्वल कर लेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म की शक्ल में लगा के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 2 प्लस अयोटा एक्स है, तो 2 को x के साथ मल्टीप्लाई, पहले हम क्वेश्चन दोबारा से लिख लेते हैं। 2 प्लस अयोटा एक्स 1 माइनस 2 अयोटा वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा। अब क्या करेंगे, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा अयोटा x। सेम इसी तरीके से ये आ जाएगा y माइनस ये क्या बन जाएगा 2 अयोटा y इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 अयोटा। अब ये 2x और ये जो y जिनके साथ अयोटा नहीं है, हम इनको कंबाइन करके लिख लेते हैं, और जो दूसरी अयोटा वाली वैल्यूज़ हैं उनको हम क्या करते हैं, एक साथ लिख लेते हैं। अब अगले स्टेप में हम ये करते हैं कि 2x प्लस वाई, और इधर से हम क्या कॉमन ले लेते हैं अयोटा। अयोटा जब कॉमन लेंगे, इसका अयोटा कॉमन चला जाएगा तो x, ये माइनस ये 2 और ये y, अयोटा चला गया है कॉमन, ठीक। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, ये विदाउट अयोटा, ये विद अयोटा वैल्यू, और यहाँ पे ये रियल और ये इसकी इमेजिनरी। तो रियल जब हम इस तरह से लिख लेंगे यहाँ पे भी, सिंस 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, तो यहाँ पे लिख लेंगे देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स मस्ट बी इक्वल। कैसे, 2x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 3 के, और जो दूसरी वैल्यू है हमारे पास, इसको फर्स्ट का नाम दे देते हैं, और जो दूसरी वैल्यू है x माइनस 2y वो किसकी इक्वल आ जाएगी 4 के। ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। इस तरह से ये रियल के इक्वल आ गया और इमेजिनरी के इक्वल आ गया। अगले स्टेप में हम ये करते हैं कि इनमें से एक वैल्यू को कट करने के लिए हम इस इक्वेशन 1 जो है इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2। इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 आ गया। अच्छा, यहाँ पे 2 4x, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2y, और यहाँ पे 3 2 6। अब यहाँ पे देखें, एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, इसको हम नाम दे देते हैं 3 का। अब ये 3 और जो 2 है इनको हम आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक प्लस का साइन है, एक माइनस का साइन है। अगर एक प्लस और एक माइनस हो तो हम उनको करते हैं ऐड, और अगर माइनस माइनस आ जाए तो हम उनको करते हैं सब्ट्रैक्ट। ठीक हो गया। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 3 और 2 इनको हम कर देंगे। अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे इक्वेशन 2 एंड 3 को। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास थी x माइनस 2 वाई इज इक्वल टू 4, और जो 3 हमारे पास आई थी वो ये आई थी। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 प्लस 1 5x, 6 प्लस 4 10। अब ये x ऐसे ही, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 5 एक बार 5 दो बार, x इज इक्वल्स टू हमारे पास 2, यानी कि x की वैल्यू अब आ गई। पुटिंग वैल्यू ऑफ
अब दोनों में से जिस मर्ज़ी में आप लगा लें इक्वेशन, किसी में भी लगा के आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू ला सकते हैं। तो हमारे पास आ गया 2x + y = 3 इक्वेशन 1। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, x की जगह हम क्या लगा लेंगे, 2y, तो 2 और 2 4y, 4 इधर प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो y हमारे पास आ जाएगा -1। इस तरीके से हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 2 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। सबसे पहले इस 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, अयोटा को x के साथ किया, 1 को y के साथ, 2 अयोटा को y के साथ, इस तरह से आ गया। ये नीचे आ गई वैल्यू, 2x और y को एक साथ लिख लिया, अयोटा वाली वैल्यूज़ को एक साथ लिख लिया। यहाँ से हमने क्या किया, अयोटा को कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ गया x और यहाँ पे आ गया 2y। इस तरह से जब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं तो उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो 2x + y किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के, और x - 2y किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के। इक्वेशन 1 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 2 के साथ। 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 4, और यहाँ पे 2y = 6, इसको हम 3 का नाम दे देंगे। अब ये -2y है और एक +2y है। जब प्लस और माइनस हो तो हम ऐड करते हैं इक्वेशंस को, जब दो माइनस हो तो फिर हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे ये माइनस है और यहाँ पे ये प्लस है, तो इक्वेशन 2 और 3 को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, इनको ऐड करेंगे कि 2y कट गया, 4 + 1 5, 6 4 10, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 5 1s are टाइम 5 और 5 2 10। फिर पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ये जो x की वैल्यू आई है हम किस में लगा देंगे, इक्वेशन 1 में लगा देंगे। 2 × 2 4, ये वहाँ यहाँ पे y आ जाएगा, ये 3 4 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा y = -1। तो x 2 और y -1। आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं, इन तीनों इक्वेशंस में से आप किसी भी जगह पे x और y की वैल्यूज़ लगा लें तो वहाँ से आपका पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन ठीक है कि नहीं। अब जैसे फर्स्ट इक्वेशन है 2x + y = 3, यहाँ पे मैं x 2 लगाती हूँ और y -1 लगाती हूँ, तो यहाँ पे 2 और y की जगह क्या आ जाएगा, -1, तो 3, 2 × 2 4, ± -3, और 4 में से 1 के 3, तो यहाँ पे हमारा आंसर ठीक आ गया, सेम आ गया। इट्स मीन कि हमारा सोल्यूशन जो है वो करेक्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा 4 पार्ट है, 1 - अयोटा और 2 + अयोटा। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सेम इधर भी दोनों वैल्यूज़ के साथ अयोटा लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। किस तरीके से, 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करें, 1x, यहाँ पे अयोटा x + 2y + अयोटा y = 4 - अयोटा। यहाँ पे ये x और जो y वाली वैल्यू है उसको हम एक कंबाइन करके लिख लेंगे। यहाँ पे दूसरी साइड है -अयोटा x + अयोटा y = 4 - अयोटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो है x, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, अयोटा कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले x + 2y, इधर से आप क्या करेंगे, माइनस अयोटा कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या रह जाएगा x। अगर माइनस अयोटा कॉमन यहाँ ले रहे हैं तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 4 - अयोटा। अब ये -अयोटा, अब यहाँ पे आ जाएगा, जैसे हमने पढ़ा था, ये एक आ गया हमारे पास रियल इमेजिनरी पार्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, their real and imaginary parts must be equal। अब क्या करेंगे, x + 2y इक्वल हो जाएगा 4 के, और जो हमारा सेकंड पार्ट है इमेजिनरी x - y, वो इक्वल हो जाएगा 1 के। ठीक हो गया। यहाँ से इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का, और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। अब यहाँ पे हमने इस तरह से सिंप्लीफाई करना है इसको, जैसे ये x है और यहाँ पे भी x है, ठीक है, तो सेम है लेकिन साइन का थोड़ा फ़र्क है। तो हम क्या करेंगे, इधर से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -x, और ये क्या बन जाएगा,
वाई। ठीक हो गया। यहाँ से जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे x प्लस 2y, यहाँ पे ये माइनस ये अयोटा 4 माइनस अयोटा y, ये हमने लिख लिया। सिंस टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स मस्ट बी इक्वल। तो सारा x प्लस 2y जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के। और ये जो माइनस x माइनस y है ये किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के। तो हम इसमें एक इक्वेशन को नाम दे देते हैं 1 का, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, और सेकंड आ जाएगी माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। इसमें हमने क्या करना होता है, एक वैल्यू को कट करना होता है तो हमने दूसरे के बराबर करना होता है। यहाँ पे देखिए ये x है, ये माइनस x है, तो यहाँ पे +1 है और यहाँ पे -1 है। तो इसको क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे प्लस माइनस हों तो ऐड होते हैं, और अगर सेम साइंस हों तो क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्लस है एक और एक है माइनस, तो हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो हम इन दोनों को कर देंगे ऐड, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे आ जाएगा -x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 + 1 3y, और 4 - 1 3। तो y ऐसे ही आ जाएगा, नीचे 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, 3 1 3 1, तो y आ जाएगा हमारे पास 1। अब हम क्या करेंगे, इसको लगा देंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी वो ये थी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब x ऐसे ही आ जाएगा, y की जगह क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू 4, x 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, यानी कि x 2 और y आ जाएगा 1। इस पर एक दफ़ा दोबारा समझ लें। क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 1 माइनस अयोटा x है, तो इसको इन दोनों को x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 प्लस अयोटा y है, तो 2y प्लस अयोटा y आ जाएगा, ये ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे ये जो x और y है इन दोनों को एक साथ लिख देंगे। ये जो अयोटा वाली वैल्यूज़ हैं इनको कंबाइन करके अयोटा कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे ये माइनस अयोटा x है और ये प्लस अयोटा y है, तो यहाँ पे माइनस अयोटा जब कॉमन लेंगे तो ये x है, ये वाला जब माइनस अयोटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये x माइनस वाई आ जाएगा, अयोटा इधर साइड पे हमने लिख लिया। फिर हमने इनकी ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए, एक ये और एक ये, इन दोनों के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वल करेंगे तो x प्लस 2y किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के, और x माइनस x माइनस y बराबर आ जाएगा -1 के। इस तरह से लिखने के बाद ये हमारे पास आ गई दो इक्वेशंस, एक को 1 का नाम दे दिया, एक को 2 का नाम दे दिया। अब यहाँ पे हमने किसी एक को दूसरे के बराबर लेके आना होता है ताकि हम एक वैल्यू को कट कर सकें, उनके कोफिशिएंट्स को हमने बराबर लेके आना होता है ताकि हम एक वैल्यू जो है वो दोनों में से कोई एक कट कर लें और एक हमारे पास वैल्यू आंसर आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पे ये x और x इनके कोफिशिएंट्स पहले से ही सेम है 1 1। अब इनको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, एक प्लस साइन है एक माइनस साइन है। अगर दो माइनस होते तो फिर हम क्या करते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करते। फिर ये 2 + 1 आ गया हमारे पास 3, 4 - 1 आ गया 3, y आ गया 3 / 3 y इज इक्वल टू 1। अब इस y की वैल्यू को हमने इन दोनों में से किसी एक में लगाना है, 1 में लगा लिया। x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, x प्लस 2 की y की जगह साथ 1 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, 4 और 2 इधर यहाँ प्लस हो रहा है तो जाके माइनस हो जाएगा, तो x किसके बराबर आ जाएगा, 2 के। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।